हेलो दोस्त, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे। आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक कोटेशन के साथ। आइए देखते हैं इस कोटेशन का भाव क्या निकलता है। आप भी इसको पढ़िएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा। मैंने अपने भावों को यहाँ पे प्रकट किया एक कोटेशन के माध्यम। यदि आपको कोई सुझाव देना हो तो निश्चित रूप से दीजिएगा, हम उसका स्वागत करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। एक ज़माना वह था जब मशीन इंसान के लिए हुआ करती थी, लेकिन अब ज़माना आ रहा है इंसान धीरे धीरे मशीन का होता चला जा रहा है। एक ज़माना वह था जब मशीन इंसान के लिए हुआ करती थी, लेकिन आज क्या ज़माना है। आज ज़माना ये है कि इंसान मशीन के लिए होता चला जा रहा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है मित्र कि पहले इंसान को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था, मशीन को कम दिया जाता था। लेकिन आज के समय में मशीन को तवज्जो ज़्यादा दिया जा रहा है, इंसान को कम दिया जा रहा है। ये ऐसा सभी लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकांश लोगों में ये देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे हमारा समाज जटिलता की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा का युग बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे इंसान मशीन की तरफ भागता चला जा रहा है। क्यों? इस पर आप विचार करिए, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या यह सही है? तो आप सोच रहे होंगे कि सर क्या मशीन नहीं बननी चाहिए? नहीं, मशीन बननी चाहिए और बनना भी चाहिए, और भी बनना चाहिए। इतना बनना चाहिए कि हम हर ग्रह तक पहुंच सकें। क्योंकि मशीन बनने का मतलब आपकी बुद्धिजीविता को दर्शाता है, आप में गति लाने का प्रयास कर रहा है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन किसके लिए? मानव के लिए। मशीन बनाने का उद्देश्य दिलों को जोड़ना था। मशीन बनाने का उद्देश्य दिलों को तोड़ना नहीं था मित्र। लेकिन आज मशीन को लेकर हजारों दिल टूट रहे हैं। और इसका आविष्कार किस बेस पे होता है? जो बड़े बड़े साइंटिस्टों का विचार है, वो दिलों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं, ताकि उनके अंदर तनाव ना आ पाए, वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, उनको इतना ज़्यादा संसाधन मिले कि जिसके बल पे वो आगे जा सकें, और उसी तकनीकी को देखकर आने वाली भावी पीढ़ी भी आगे जाए। क्यों? दिलों को जोड़ने के लिए। लेकिन आप देखते होंगे आज के समाज में यदि किसी रिक्शेमान से या किसी साइकिल वाले व्यक्ति से किसी बड़े आदमी की गाड़ी से थोड़ा से टक्कर हो जाए और खरोच आ जाए, तो होता क्या है? बताने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति को इतना मार दिया जाता है कि वो 10 दिन कमाने के लायक नहीं होता है, जिसके ऊपर कम से कम उसके 10 बच्चे या कह सकते हैं उसका परिवार उसके ऊपर निर्भर होता है। माँ बाप भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बहनें भी होते हैं, भाई भी होते हैं। कुछ तो ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जिसके बल पर वो पूरा परिवार चलता है। यही स्थिति बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे जो व्यक्ति नौकर के रूप में काम करते हैं, उनके भी साथ ऐसा देखने को मिल जाता है कि काम करते समय कहीं मशीन टूट गया तो उसके पगार काट लिए जाते हैं, उसको मारा जाता है। अरे मशीन टूट गई तो फिर आ जाएगी। क्या किसी के दिल से बढ़कर मशीन है?
दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई मशीन है तो मानव है मित्र। मानव दुनिया का सबसे बड़ा मशीन है। मानव, इससे बड़ा कोई मशीन नहीं है। ये सुपर मशीन है, सुपर मशीन। इससे बड़ी मशीन न बनी है ना तो कभी बन पाएगी। ये सुपर मशीन है। किसी कांच के टुकड़े से टूट जाने से मशीन क्या उसके दिल के मशीन से ज्यादा बड़ा होता है? उसके दिल की मशीन से ज्यादा बड़ा होता है। यहां तक कि बहुत सारे, आज मैं देखता हूं समाज में कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भौतिक संसाधन को देखकर इतने ज्यादा ललायत हो जाते हैं कि अपने माँ बाप की इज्जत करना भूल जाते हैं, अपने माँ बाप का सम्मान करना भूल जाते हैं, उनके सारे प्यार को भूल जाते हैं उस मशीन के चक्कर में। तो उनको बताना होगा कि इस भौतिक संसाधन की मशीन का निर्माण जो हुआ वो दिल को जोड़ने के लिए हुआ है, न कि दिल को तोड़ने के लिए हुआ है। बताना होगा। ये तो हो गई मशीनों की चाहत को लेकर। दूसरी तरफ जैसे जैसे मशीन संसाधन के रूप में आते चले गए तो मशीन आया, सही बात है, लेकिन बुरा क्या हुआ? बुरा ये हो रहा है कि मशीनों का ध्रुवीकरण होता चला जा रहा है, संसाधनों का ध्रुवीकरण होता चला जा रहा है। ऐसे स्थिति में भी व्यक्ति के अंदर तनाव उत्पन्न होता है। यही सब मैंने आसपास की घटनाओं को देखकर और पत्रिकाओं से पढ़कर ये स्टेटमेंट लिखा है। एक ज़माना हुआ था जब मशीन इंसान के लिए हुआ करती थी, लेकिन अब ज़माना आ रहा है इंसान धीरे मशीन का होता चला जा रहा है, मशीन का होता चला जा रहा है। क्या सुपर मशीन से ज़्यादा पावरफुल है कोई मशीन? दुनिया का कोई एक ऐसा इंसान है जो सुपर मशीन को बना सकता है? जो ईश्वर ने जो मशीन उत्पन्न की है, क्या सेम टू सेम वैसे ही पर्सनालिटी वाला कोई ऐसा मशीन है जो वो मशीन को बना सकता है? कोई मशीन नहीं है जो सुपर मशीन को बना सके। तो ए मेरे दोस्त, समन्वय स्थापित करने की कोशिश करो, बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करो दोनों में। क्योंकि मशीन अगर आपके पास है तो तभी अच्छी लगेगी जब आपके अपने रिश्ते भी बने रहेंगे। कभी कभी आता है कि हम मशीन के लिए रिश्ते का खून कर देते हैं, लेकिन वो जुनून तत्कालीन होता है, क्षणिक होता है, लेकिन असली खुशी मुझे अपने रिश्ते में ही मिलती है। तो मुझे लगता है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और आपको कोई सुझाव देना है तो आप दीजिए, उस सुझाव का मैं स्वागत करूंगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं। तो मेरे दोस्त, इसी वीडियो के साथ मैं यह वीडियो समापन कर रहा हूं। फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा मोटिवेशनल के रूप में। जय भारत, जय हिंद।